इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा, कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस का हमला, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। हमले में रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक किया गया है। ये यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। हमले में रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो एक के बाद एक वहां से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 8वां दिन है और हमने वो तमाम तस्वीरें देखी हैं। पूरी दुनिया वो तस्वीरें देख रही है जो रोंगटे खड़े करने वाली है। अब कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस का हमला है। राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी है और यहाँ पर अंतिम प्रहार की तैयारी तो रूसी सेना ने कर ली है, लेकिन मुश्किलें रूसी सेना को यहाँ पर हो रही है। एक के बाद एक देखिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कल टीवी टावर पर धमाका होता है, उससे पहले बिजली टावर पर होता है ताकि वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई। वहां यूक्रेन की सेना ने रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस पर हवाई हमले कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि यूक्रेन के ड्रोन ने आगे बढ़ रही रूस की फौज पर बेहद सटीक हमला बोला। इस हमले में रूसी सेना के काफिले में शामिल एक गाड़ी धुएं और आग की लपटों में घिर गई, जबकि बाकी गाड़ियां हमले से बचने के लिए इधर उधर भागती नजर आईं। दावा किया गया कि इस हमले में उसके कुछ सैनिक भी मारे गए। मारियोपोल के ही एक दूसरे इलाके से भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग हुई, जिसमें सड़क किनारे खड़ी कुछ कारें चपेट में आ गईं और वो आग में जलकर राख हो गईं। जिसकी जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां बुलाया गया, जिसने जल्द ही कबाड़ में तब्दील हो चुकी इन गाड़ियों को सड़क से हटाया। लेकिन रूस की सेना ने भी जल्द ही मारियोपोल में यूक्रेन की फौज पर पलटवार किया, जिसमें सैनिकों के बजाय यूक्रेन के कुछ नागरिक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम इन लोगों की जान बचाने में जुट गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई। तो वहीं रूस के हमले से अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें फौरन अस्पताल के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया। यूक्रेन में फंसे करीब 3000 भारतीय छात्रों की ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित वतन वापसी करवाई गई है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में 15 और विमानों के जरिए युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया जाएगा, जबकि 17,000 छात्र यूक्रेन से निकल चुके हैं। देर रात भारतीय वायुसेना का विमान रोमानिया से मेडिकल के 200 छात्रों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्रों का स्वागत किया। एम्बेसी ने सारा इंतजाम कर रखा था। वहाँ पर शेल्टर बनाए हुए थे, स्टेडियम थे, तो वहाँ पे सब रहने खाने पीने का सब इंतजाम था। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलता था हमें टाइम टू टाइम, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। नहाने का भी सब इंतजाम था वहाँ पर, और क्लोथ्स भी दिए थे हमें, सॉक्स भी दिए थे। जो हमारी एसेंशियलिटी थी सब पूरी करी गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सारे लोगों को लाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। नरेंद्र मोदी जी एक एक बच्चे की चिंता कर रहे हैं। आप इसमें किसी को हमको चिंता नहीं करना है, सिर्फ धैर्य बनाए रखना है। ये पहला हमारा देश है जो इस तरह से हर नागरिकों को ला रहा है। फंसे तो कई लोग हैं वहाँ, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, अपने लोगों को लाने के साथ साथ दूसरों को भी लाने का हम लोगों ने प्रण लिया है। पहले भी लाए हम जब पेंडेमिक आया था, आज भी कर रहे हैं, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। अजय भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय भट्ट जी, आप आए हैं, साथ में इतने बच्चे आए हैं, कैसा ये प्रयास चल रहा है? मैंने बच्चों का स्वागत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और पूरे देश की जनता की तरफ से। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत क्लैपिंग करी, बहुत सुकून पाया उन्होंने, और उनके चेहरे खिले हुए चेहरे बता रहे थे, और जिस तरह से भारत माता की जय बोला है उन्होंने, उनका उत्साह बता रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा देश में आकर आत्मसंतोष हुआ है, आनंद हुआ है। और आगे के लिए भी जब तक हमारे सब बच्चे नहीं आते हैं तब तक हमारा ऑपरेशन गंगा चलेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति की चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं, आप सब देख रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बीच कई दौर की उन्होंने बैठकें ले ली हैं, कैबिनेट की बैठकें हुई हैं, एडवाइजरी जारी हो रही हैं, हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। हमारे छात्र जो वहाँ यूक्रेन से बाहर आ गए हैं बॉर्डर पर, जिस देश के बॉर्डर पर है वहाँ पर हमारे 4 ऑनरेबल मिनिस्टर्स गए हैं, उन्होंने सारी बागडोर संभाली है।
चाहे दवा की ज़रूरत हो, भोजन की ज़रूरत हो या बिस्तरे की ज़रूरत हो, टेंट की ज़रूरत हो, हर ज़रूरत को हम वहाँ पूरी कर रहे हैं। 3000 भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के वहां हजारों की संख्या में छात्र फंस गए, जिनको निकालने में मदद करने के लिए सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को लगाया है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको निर्देशित किया और जो भी वहां आ गया उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और बाकायदा हमारे चारों मंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो जैसे जैसे वहाँ पर पहुँच रहे तो प्रतिदिन लगभग 15 फ्लाइट हमारी यहाँ पर जो टाइम सेट हुआ है उसके अनुसार 24 घंटे में लगभग 15 फ्लाइट है वो यहाँ पर आएंगे और अभी तक 3000 से अधिक जो यात्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैंने जैसा कहा कि अंतिम व्यक्ति जब तक सुरक्षित नहीं आ जाता वहाँ से तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में इस वक्त कई छात्रों को लाया गया है जो यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या नाम है आपका? आप रामपाल गोदारा। रामपाल किस जगह पर है यूक्रेन में आप? हम विनित्सा से। विनित्सा किस तरह की सिचुएशन है विनित्सा में? सर विनित्सा में सिचुएशन तो वैसे बहुत ही ख़राब है, लेकिन अगर अदर सिटीज़ को कंपेयर करें तो ठीक है। वहाँ की विनित्सा कीव को अगर कंपेयर करें मतलब अभी कंडीशन वहाँ की बहुत ख़राब है। मतलब बच्चे काफ़ी परेशान हैं, सायरन वायरन बज रहे हैं, बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग जब वहाँ रह रहे थे तो किस तरह की सिचुएशन आ रही थी? क्योंकि खाना वगैरह कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। खाना सर वहाँ तो मतलब जो खुद खरीद के लाए थे वही था। मतलब बॉर्डर पे सारा सामान छूट गया हमारा पीछे। हाँ बॉर्डर पे दिक्कत है, पर बॉर्डर जैसे ही क्रॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खाना पीना सब कुछ फ्री है उधर। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जो शूट था क्या वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में कोई परेशानी? मतलब भीड़ ज़्यादा थी, बच्चे ज़्यादा थे तो फिर पीछे रह गया कि मतलब हमें निकलना था, हमें सामान की टेंशन नहीं थी। हम निकल जाएं तो फिर तो बाकी सामान तो लेते रहेंगे। इस बीच यूक्रेन ने अपनी सेना की जांबाजी का एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि रूसी फौज को उसने किस तरह खदेड़ा और 7 दिन बीत जाने के बाद भी वो डटकर उनका सामना कर रही। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने यह वीडियो शेयर किया जिसमें रूस की सेना की नाकामी और उनकी जांबाजी के सबूत पेश किए गए। वीडियो में रूस के कई टैंकों की तबाही और उनके सैनिकों से भिड़ते यूक्रेन के लोग दिखाए गए। साथ ही ये भी दिखाया गया कि यूक्रेन की फौज से बचने के लिए कैसे रूसी सैनिक झाड़ियों में छिप गए थे। यही नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक रूस को पटकनी देने के कई किस्से यूक्रेन के इस वीडियो में देखने को मिले। कई सैटेलाइट तस्वीरों को भी इस वीडियो में जगह दी गई। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें रूस के टैंकों को आग लगाने के बाद उनसे धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन पर रूस की सेना चौतरफा हमला कर रही है। रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर तेजी से कूच कर रही है। रूस की सेना को कीव तक पहुंचने से रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने कीव से जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया है। यूक्रेन की सेना ने पुल को उड़ाने का लाइव वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेन